चलिए, 12th क्लास का जो आप सबका मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहे हैं। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर मिला लीजिए, कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, अगर आपका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है तो एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीका से आप पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइएगा। यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में सेम टू सेम मेरे भाई आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न देखिए, अगर आपका परीक्षा हो चुका है तो अपना आंसर मिला लीजिए, कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कविता के नई प्रतिमान। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न देखिए, दो नंबर प्रश्न है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, प्रबंध काव्य के कारण। ठीक है, चलिए तीन नंबर प्रश्न है कि गजानंद माधव मुक्ति अबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए यहाँ पे चार नंबर प्रश्न के उसर शीर्षक कविता में प्रातः काल का नभ कैसा था, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बहुत नीला शंख जैसा। ठीक है, चलिए पांच नंबर प्रश्न के पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अपने पुत्र को। ठीक है, चलिए यहाँ पे छह नंबर प्रश्न के सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एकांकी। ठीक है, सात नंबर प्रश्न है कुंती और बिस्नी में क्या संबंध है, तो पड़ोसन का ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे भाई इस पर से आप सबका सेंटअप परीक्षा होने वाला है। ये आप सबका अगला मंथ आपका मंथली परीक्षा नहीं होगा, इस पर से सेंटअप परीक्षा होने वाला है। तैयार रहिएगा, पेपर टाइम से ही इस चैनल पर आप सबको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आठ नंबर प्रश्न देखिए, आठ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ओम प्रकाश से वाल्मीकि। ठीक है, चलिए नौ नंबर प्रश्न है कि कामयानी में महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कामियानी है। ठीक है, जो ऑप्शन इसका सी बी हो जाएगा, श्रद्धा। ठीक है, चलिए दस नंबर प्रश्न के पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मुकुल से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्यारहवें प्रश्न के उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है, तो जादू टूट जाता था उषा का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जादू। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12वां प्रश्न के नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रगीतमकता के मूल में जो व्यक्तिवाद है, वहाँ किसके भविष्यकार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, समाज के। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि धाकर शब्द का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भारे का मजदूर। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न के राजा नाय देव किस राजवंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कर नाट राजवंश। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक हैं, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16वां प्रश्न के निम्नलिखित में कौन शब्द पुनलिंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 17वां प्रश्न के भाव या विचार भी अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है कि महापंडित राहुल सनकृत्यान ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए, कन्हप्पा को। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न के हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ए हो जाएगा, आदिकाल। ठीक है, चलिए
यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न के 20 नंबर प्रश्न के उच्चरित भाषा में किस वर्ण या पद में जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बालाघात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न के लघु प्लस उत्तर पदों की संधि है लघुत्तर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लघुत्तर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न के। 22 नंबर प्रश्न के जिस समाज का समाज तो बेहतरीन तरीका से आप सबको पढ़ाए थे मेरे भाई। देखिए, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मंथली परीक्षा का 100% 100% ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा मेरे भाई। देखिए, बात मानिए 1,70,000 अब पूरा ही देना है। ठीक है, 1,65,000 या 66 होगा अभी, यानी 70 पूरा ही देना है मेरे भाई। चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आप नहीं किए हैं तो। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? यानी संख्या बोधक, संख्या का बोध हो, द्विगु, जैसे कि दो 3 4 5 संख्या आ रहा है ना, 2 3 4 5 ये क्या है? सब संख्या है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न के खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न के जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं वाक्य खंड के लिए एक शब्द, ऑप्शन इसका सीधा सीधी डी हो जाएगा, अपरिमिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न के कामदेव शब्द का पर्यायवाची है तो मनोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 को में से 25 को प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ठीक है, चलिए 25 को तक बता दिया, लेकिन आपको 30 प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे भाई। देखिए ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न है कि दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्थिति सन दिग्गद होना। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न के अपनी डफली अपना राग लोकती का अर्थ है। ठीक है, तो 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे भाई, सामूहिक चेतना का अभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, 27 का आंसर ऑप्शन सी पे क्लिक कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उपेक्षित। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि उदार शब्द का विलोम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कृपण। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि अंश शब्द का अर्थ है, तो ये 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हिस्सा। ठीक है, इस तरह आप सबको 30 को प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से बता दिए मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको प्राप्त अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल के यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक दिए हैं, वहां से जाकर उस ग्रुप में आप सब जुड़ जाइए, वहां से आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सबको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।